बहुत सारे लोग किसी की जमीन पे कब्जा कर लेते हैं तो उनको लगता है ना कि कब्जा जो है वो खाली कराना इतना आसान नहीं है। लेकिन आज जो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया, आप इसको जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये जगदीश तिवारी नाम का व्यक्ति, इसको 60 साल से इस संपत्ति जो देख रहे हैं, इसको 60 साल से यानी कब्जा करके इस पे अपना व्यवसाय कर रहा था, दुकान चला रहा था। यानी उनका जो कारोबार था वो लकड़ी का कारोबार था। अब ये जगदीश तिवारी का जमीन नहीं है, ये जमीन है, ये जमीन का जो मालिक है वो मालिक है अनिल जो है सबरवाल। अनिल सबरवाल की ये जमीन है, इनके पास जमीन का पूरा कागजात है, लेकिन इस पे दावा करने वाले जो है वो जगदीश तिवारी हैं। तो क्या ये संपत्ति जो है, क्या ये प्रॉपर्टी जो है ये जगदीश तिवारी 60 साल से अगर कब्जा कर लिया है तो उसका हो जाता? नहीं होता। इसलिए कि संपत्ति का जो मालिक है वो अनिल सबरवाल है। जगदीश तिवारी देखें, कब्जा के आधार पे हक तो मिलता है, लेकिन ये आप समझ लें कि कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है, किस छवि का है, वो किस आधार पे कब्जा किया। अब एक लाचार है, आपकी जमीन को लाचार है, उसके इस जमीन के अलावा उसके पास कोई जमीन नहीं है, वो उस स्थिति में नहीं है जो कि उस जमीन को छोड़ सके, तो उस केस में उसको एक अधिकार हो जाता। लेकिन अब कोई वर्चस्व दिखा के अपना दादागिरी करके अगर आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा करता है तो वो यहाँ पर जो है, अगर ये सोच रहा है कि हम 50 साल से कब्जा में तो हमको कोई हटा नहीं सकता है, तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो पूरी कहानी जानिए। सबसे पहले एक्चुअली जो मामला है वो हुआ क्या, कैसे हुआ, किस प्रकार से जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सभी यहाँ पर जो बातें हैं उस पर ध्यान रखते हैं। देखें, जो है जमीन तो पहले से कब्जा था, लेकिन जो एक तरह से जो वो शुरू होता है 1994 से। 1994 में जो एक तरह से जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके द्वारा जो है जो संपत्ति का मालिक है अनिल जो सबरवाल है, उसके म्यूटेशन को जो है वो खारिज कर दिया जाता है। अब है कि उसका म्यूटेशन तो खारिज हो गया और जो है एक तरह से उसको अवैध बताकर जो है, यानी जो सही प्रमाण नहीं मिलने के कारण जो है उसके म्यूटेशन को खारिज कर दिया गया। लेकिन बाद में जो है 2000 अगर बात करें 4 की, तो 2004 में जो है फिर जो है एक तरह से म्यूटेशन के लिए अप्लाई किया गया और जो यहाँ पर अनिल सबरवाल हैं, ठीक है, और इनकी जो पत्नी है, इनके नाम ये ज़मीन जो है, यानी 2004 के बाद जो सारा कुछ देखने के बाद जो है ये कर दिया। लेकिन 2005 में क्या हुआ कि 2005 में जो अनिल यहाँ पर सरवाल का के नाम जो हुआ उसको खारिज कर दिया गया। देखें, प्रॉपर्टी जो है, कोई भी ज़मीन है, तो ज़मीन का जो असली मालिक होता है वो वही होता है जिसके नाम ये जमीन दर्ज है, वो असली मालिक है। यानी उसके हकदार कई हो सकते हैं, मालिक जो है अभी वर्तमान में कौन होगा। अगर ये जो है मान लेते हैं किसी के पिता के नाम ही दर्ज है, तो पिता हो सकता है इस प्रॉपर्टी के हकदार उनके बेटे होंगे, लेकिन इस संपत्ति का वर्तमान में जो मालिक है, यानी संपत्ति पे पूरा जो राइट है उस पिता का है, इसलिए कि वो प्रॉपर्टी अभी वर्तमान में पिता के नाम दर्ज है और पिता किसी को भी चाहे तो वो प्रॉपर्टी जो है वो बेच सकते हैं। लेकिन अब ठीक है, वो बेचने का हक है नहीं है, जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनका भी अधिकार होगा। बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मामले हो सकते हैं। तो लेकिन हुआ क्या कि 2005 में जो है ये भी यहाँ पर जो है अब है कि ये सारा प्रक्रिया होने के बाद जो है 2016 में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट में जो है फैसला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया वो आया पहले जमीन खाली करने का, ठीक है, करने का। अब ये जो आदेश आया, यानी ये पुलिस प्रशासन यानी जिला प्रशासन जो है उनको जो है एक तरह से जो जिला प्रशासन है और यानी पुलिस को जो है खाली करने के बाद एक रिपोर्ट भी जो है यानी सुप्रीम कोर्ट में देना है कि ये कब्जा दिया गया।
यानी इसको हटवा दिया गया। अब ये कोई हटाने जाएगा, अब जगदीश तिवारी कब्जा किए हुए है तो अकेले बस की बात तो है नहीं, तो ये पूरी जो है पुलिस के टीम के साथ जो है इसको तोड़ा जाएगा, हटाया जाएगा और उस पर जो है कह दिया जाएगा कि आगे भविष्य में अगर आप किसी प्रकार का कोई भी समस्या खड़ा करते हैं इनके ऊपर तो फिर आपके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ पर देखें, मैं आपको बता दूं कि ये सभी जो मामले हैं इसमें जो याचिका करता है यानी जो संपत्ति का मालिक है उनके द्वारा जो है एक तो यहाँ पर है ना वीडियो ग्राफी जो है वो पेश किया गया था। क्या चीज़ का वीडियो जो दिया गया वो कब्जे का वीडियो दिया गया, ठीक है। और साथ में जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो जो यहाँ पर कब्जा करने वाले हैं जगदीश तिवारी हैं वो क्या कर रहे थे, समय भी मांग रहे थे, इसलिए कि समय दिया जाए, हम खाली करेंगे आप कोई वहाँ पर व्यापार कर रहा है दूसरे की ज़मीन पर अवैध तरीके से दखल करके व्यापार कर रहा है तो खाली करने के लिए तो समय मांगेगा। तो अब है कि कोई व्यक्ति खुद कह रहा है कि न्यायालय में जाके ये कह रहा है कि सर मुझे समय दिया जाए और मैं इसको खाली कर दूंगा। लेकिन उनको लगता है कि जो वहां चल रहा है ना वो कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, मतलब वहां से निकलने के बाद फिर हम जो है एक तरह से दादा हो गए, अब हमको कोई जो है हटा नहीं सकता, मतलब अपना वर्चस्व जो है ना वो दिखाने का प्रयास करता है। समय मांगा गया, समय दिया भी गया, लेकिन समय जो है मांगने के बाद जो है समय मिला, ये आप समझ लें, समय मिला, लेकिन किया हुआ क्या, उसका अवहेलना। अब है कि अब तो कोर्ट का अगर आदेश आया और आप करेंगे उसका अवहेलना तो आप समझ लीजिए कि फिर खैर नहीं है। तो कोई भी अगर किसी को भी कोर्ट का आदेश आ गया तो उसका पालन तो करना होगा। अब उसका अपमान अगर आप कर रहे हैं यानी आप उस फैसले को नहीं मान रहे हैं, पूरा जो एक तरह से न्यायपालिका है आप उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो इस व्यक्ति को, इस जगदीश तिवारी को पता है कहाँ भेज दिया गया, तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अब ये व्यक्ति चला गया तिहाड़ जेल, क्यों गया, इसलिए कि ये क्या किया था, कब्जा खाली करने के लिए समय मांगा था कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन किया क्या, फिर आके अपना काम शुरू कर दिया। उसको लगा फिर अब मामला जब सुनवाई होगा तब कुछ देखा जाएगा, अभी तो करेंगे धीरे धीरे। इतना आसान नहीं है, वो व्यक्ति जो है फिर जाएगा, फिर एक तरह से आगे की कार्रवाई होगी, आगे का प्रक्रिया होगा, खाली नहीं किया, फिर समय मांग लेंगे। मतलब जो फिराक में था कि धोखा देना, यानी कोर्ट को भी गुमराह करना यहाँ पर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इस पे जो है ये व्यक्ति एक तरह से मकान बनाकर भी रह रहा था और साथ में लकड़ी का व्यवसाय कर रहा था। अब उसने जो जमीन पर अगर वो खाली नहीं करेगा तो अब उसको खाली तो करवाया जाना है, कोर्ट का आदेश है। तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ये सारे जितने भी हैं कंस्ट्रक्शन उसको जो है तोड़ दिया गया, हटा दिया गया। इस जजमेंट से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। इस जजमेंट से आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी की जमीन है, किसी का अपना प्रॉपर जो है संपत्ति है, किसी का अपना प्रॉपर्टी है, तो उससे अगर कोई प्रॉपर्टी कोई छीनना चाह रहा है, कोई अगर मान लेते हैं हक प्राप्त करना चाह रहा है, कोई मालिकाना हक प्राप्त करना चाह रहा है, तो वो उतना आसान नहीं है। देखें, आसान है उस व्यक्ति के लिए जिस व्यक्ति जो लाचार है, बेबस है, उस पास कोई संपत्ति नहीं है, बहुत लंबे समय से उसी से उसका जीवन यापन है, कंडीशन को देखा जा रहा है, बहुत तरह के मामले हैं, उस आधार पर जो है उस पे किसी प्रकार का दावा किया जा सकता है। दादागिरी करके आप कंस्ट्रक्शन किसी के ज़मीन में कर लिए और वो ज़मीन में आप जो है उस पे किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, आप जो है अपना वर्चस्व दिखाकर एक समय, लंबा समय अगर आप उस पर, या 12 साल से अधिक समय अगर आप उस पर रह जाएंगे तो आपको लगता है कि वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी, तो यहाँ पर आप जो हैं गलत हैं।
वो संपत्ति आपकी कभी नहीं होगी। भविष्य में हो सकता है कि जब भी मामला ये कोर्ट में जाए आपको वो प्रॉपर्टी जो है वो खाली करनी होगी, आपका वो संपत्ति जो है वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार का लोभ करना और उस पर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना ही बेकार है। अगर करते हैं अगर किसी तरह का ऐसा कार्य तो आपको पहले सोच लेना चाहिए, या उस व्यक्ति जिसका आप प्रॉपर्टी कब्जा किए हुए हैं उससे बात कर सकते हैं, उससे लीज पे ले सकते हैं या उससे वो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो बहुत तरह के कंडीशन हो सकते हैं जो आपस में आप एक प्रकार का सेटलमेंट कर लें, ताकि उस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट यानी किसी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन करें, अन्यथा भविष्य में आपको दिक्कत हो सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।